नमस्कार सभी को। जैसा कि हम आज पढ़ना चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में आने वाले खतरे के निशान, जिसको समय पे जानते हुए बच्चों को रेफ़र किया जा सके। जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि जो मॉर्टेलिटी है, जो सीरियस न्यूबॉर्न्स में, न्यूबॉर्न्स यानी कि जो नवजात शिशु हैं, उनमें जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और वो इसलिए कि कई बारी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, सीरियस कंडीशंस का पता नहीं लग पाता है, या देरी से रेफरल होता है। सो इस वजह से कई बारी मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई हो जाती है न्यूबॉर्न में। सो यह बहुत ज़रूरी है कि उसका अर्ली डिटेक्ट किया जाना चाहिए, उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, समय रहते उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो उसको रेफ़र भी किया जाना चाहिए जहाँ पे हायर फैसिलिटीज़ है जो आपके सेंटर पे नहीं है अवेलेबल। ये सब तीनों स्टेप्स को करेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि हम मॉर्टेलिटी की क्षमता कम कर पाएंगे। जो हाई मॉर्टेलिटी है न्यूबॉर्न में, उसको कम किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, हमें डिटेक्ट करने में क्यों दिक्कत आती है डेंजर साइंस। सो पहली चीज़ तो यह है कि जो साइंस होते हैं न्यूबॉर्न में, जो डेंजर साइंस होते हैं वो कई बार नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। पता नहीं चलता है कि वो साइन सिम्टम्स जो है सीवियर कंडीशन के है या नहीं है। जो दूसरा है, वो कई बारी और डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। एकदम लो बर्थ वेट जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या समय से पहले हुए हैं, प्रीटर्म बेबीज़, उनमें डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन वजह से कई बारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे में डेंजर साइंस डिटेक्ट करने को लेके। फिर भी हम कुछ एक जो डेंजर साइंस है उसके बारे में अगले कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला डेंजर साइंस है लिथार्जी या पुअर फीडिंग। लिथार्जी यानी कि सुस्तपना। जो सुस्तपना है वो फुल टर्म बेबी में एक डेंजर साइंस हो सकता है, जिसके कारण बच्चा दूध नहीं पी रहा है या अननेसेसरली बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा है। सो इनमें यह इलनेस डिनोट करता है, मतलब कि बच्चा बीमार है, उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए, यह ज़रूरी है। हालांकि प्रीटर्म में जो सुस्तपना है वो ठंडा होने से, हाइपोथर्मिया से, या जो उसकी इमेच्योरिटी है, समय के पहले जो हुआ है बच्चा, उस वजह से भी यह ऐसा प्रतीत हो सकता है कि बच्चा जो है वो लिथार्जिक है या दूध नहीं पी पा रहा है। बट यह दूसरा कारण इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो अब हमें काफ़ी सजग रहना चाहिए। जैसा कि फ़ोटो में दिए गए बच्चे दिख रहे हैं, आंखें बिल्कुल पलके झुकी हुई है, बिल्कुल सुस्त सा लग रहा है। दूसरा बच्चा जो है सुस्त सा दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पीला भी दिख रहा है, और बिल्कुल एक टक देख रहा है। तो यह सब जो है ये लिथार्जिक बच्चों की निशानियां हैं, जो सुस्त सा दिखना। दूसरा एक डेंजर साइंस होता है जो न्यूबॉर्न में, वो होता है प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम। रिफिल कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वह सिग्निफाई करता है, यानी जिसका पैमाना होता है वो देखता है कि सर्कुलेशन कैसा है, या अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो बीपी कैसा है बच्चे का। अगर यह ज़्यादा रहता है तो मतलब कि बीपी कम है। तो इसे चेक कैसे किया जाता है, जो न्यूबॉर्न की छाती पे थंब से थोड़ा सा प्रेस करना है टिल द स्किन ब्लांचेस, जब तक कि जो स्किन है वो सफ़ेद हो जाएगी तो वैसे ब्लांच करना है 5 सेकेंड के लिए, और फिर छोड़ देना है। वो जो छोड़ने के बाद जो नॉर्मल कलर जो रिगेन करता है वो कितने सेकेंड्स में रिगेन करता है, वो होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। तो नॉर्मली जो होता है वो होता है 3 सेकेंड से कम, तो वो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होता है। अगर यह समय 3 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो वो डिनोट करता है कि पुअर परफ्यूजन है, मतलब कि बीपी आपका लो है, आपको फ्लूइड्स की ज़रूरत है। और न्यूबॉर्न में यूजुअली जो फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है वो होता है नॉर्मल सलाइन, जो देते हैं 10 ml पर केजी से, यूजुअली आधे घंटे में देना होता है। अगर इससे भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो कई बार आइनोट्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उनकी भी ज़रूरत न्यूबॉर्न्स में पड़ती है। तो कैपिलरी रिफिल टाइम एक डेंजर साइन हो गया है। ये फोटो में देख रहे हैं, ये जो वाइट ब्लैंचिंग है ये थंब से दबाने के बाद हुआ है, उसके बाद छोड़ने के बाद ये धीरे धीरे करके स्किन कलर रिगेन करता है।
सो ये जो रिगेन करने के लिए जितना समय लगता है उसको कहते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। और जैसा कि हमने देखा है कि नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो 3 सेकेंड से नीचे नीचे होता है। और अलग से स्पेसिफिक सिम्टम्स में अगर डेंजर साइंस में आए तो वो होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रिलेटेड डेंजर साइन। इनमें है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 60 60 पर मिनट, मोर देन 60 पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट होता है कि एक बच्चा जो है 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहा है, जो रेस्पिरेशन चल रहा है वो कितना चल रहा है। यूजुअली जो नॉर्मल होता है उनका 30 से 40 सांसें पर मिनट के हिसाब से चलती हैं उनकी नॉर्मल सांसें। बट अगर वह 60 से अधिक रहे तो उसे डेंजर साइंस कहा जा सकता है। या रिट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं या ग्रंट आ रहा है, कराने की आवाज़ आ रही है सांस लेने में, तो ये एक डेंजर साइंस है। या सेंट्रल साइनोसिस यानी नीलापन हो रहा है, सांस लेने की तकलीफ तो है ही है, साथ में नीलापन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर डेंजर साइंस है। एपनिया यानी सांस लेते लेते बच्चा रुक जाता है, सांस रोक लेना, यह भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो डेंजर साइंस में गिना जाता है। इसमें रिट्रैक्शंस दिखाए गए हैं फ़ोटो में। ये जो है छाती जो अंदर जा रही है सांस के साथ, इसी को रिट्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, सब कोस्टल रिट्रैक्शंस दिए हैं दोनों फोटो में। देन थर्मल इम्बैलेंस, हाइपोथर्मिया भी डेंजर साइन है न्यूबॉर्न में, और हाइपरथर्मिया भी। हाइपोथर्मिया यानी तापमान जो है नॉर्मल से कम रहना। नॉर्मल तापमान होता है 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री तक। सो अगर लेस देन 36.5 अगर तापमान है शरीर का 36.5, तो इसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया। इनके 3 ग्रेडिंग्स होते हैं, एक होता है कोल्ड स्ट्रेस, एक होता है माइल्ड हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। कोल्ड स्ट्रेस होता है 36 से 36.5, मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है 32 से 36, और सीवियर हाइपोथर्मिया होता है लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो। साथ ही साथ अगर हाइपरथर्मिया है, मोर देन 37.5 डिग्री अगर तापमान है, तो वो भी एक डेंजर साइंस होता है न्यूबॉर्न में। तो इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स मिलते हैं तो तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए डॉक्टर्स को। नेक्स्ट जो डेंजर साइन होता है वो होता है फेलियर टू पास म्यूकोनियम एंड यूरिन। म्यूकोनियम होता है जो नवजात शिशु जो पहला पॉटी करता है या लैट्रिन करता है वो कितने समय में करता है। सो अगर वो 24 घंटे के भीतर भीतर अगर पॉटी या मोशन नहीं कर पा रहा है तो ये सब एक डेंजर साइंस हो सकता है। और यूरिन अगर 48 आवर्स के भीतर नहीं करता है तो डेंजर साइंस होता है। ये याद रखना है, कभी भी मोशन करना ज़्यादा ज़रूरी है 24 घंटे के भीतर, ना कि पेशाब। ठीक है, तो ये किन किन वजह से हो सकता है। ये अगर मोशन नहीं कर रहा है तो रास्ता आगे बंद हो सकता है, या बना नहीं है, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन है, यह सब कारण हो सकते हैं कि मोशन नहीं हो रहा है। तो इनमें यूजुअली लुब्रिकेटेड पर रेक्टल थर्मामीटर जो है लैट्रिन के रास्ते डालने से भी एक ट्रीटमेंट का भी काम करता है, और कई बार इससे भी मोशन पास हो जाते हैं। और यूरिन के लिए भी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया है, या जन्मजात कुछ बंद रास्ते में बंद तो नहीं है आगे चल के। उल्टी भी एक डेंजर साइन होता है न्यूबॉर्न में। कई बार यह नॉर्मल भी पाया जाता है, बच्चा अच्छे से बर्प नहीं कर पाता है तो थोड़ा मोड़ा दूध निकालता है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कॉजेस में देखें तो कई बार जो म्यूकोनियम के इंजेक्शन के कारण, म्यूकोनियम अगर बच्चे ने पी लिया है उसके बाद में वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कुछ सिस्टमिक इलनेस है जैसे कि सेप्सिस है बच्चे को, निमोनिया है, उन सब कारणों के कारण भी वोमिटिंग होता है नवजात शिशु में। या फिर CHF है, कार्डियक हार्ट फेलियर है ना। कुछ जन्मजात नवजात शिशु को अगर जन्मजात कुछ हार्ट की बीमारी है जिसके कारण कि हार्ट फेलियर हो रहा है, उसमें भी वोमिटिंग हो सकता है। या दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, रेस्ड ICP, उसमें भी वोमिटिंग होता है। या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जन्मजात, CAH गैलेक्टोसेमिया टाइप के, तो उनमें भी वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर उल्टी परसिस्टेंट हो, लगातार हो, बहुत ज़्यादा दूर गिर रही है और ग्रीनिश हो रही है ना, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायरिया भी एक डेंजर साइन हो सकता है न्यूबॉर्न में। डायरिया भी एक डेंजर साइन होता है जिनके न्यूबॉर्न में कारण होते हैं। इन्फेक्टिव डायरिया हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, या तो मैटरनल इंजेक्शन ऑफ ड्रग यानी मम्मी की कुछ दवाइयाँ चल रही है जैसे कि एमोक्सिसिलिन, या कुछ लैक्सेटिव्स चल रही है मोशन पतला करने वाली दवाइयाँ, उसके कारण भी लूज मोशन
नवजात शिशु में हो सकते हैं। अन्य कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है CAH वगैरह, या थायरोटॉक्सिकोसिस है उनमें भी हो सकता है लूज मोशन, या मैटरनल कोई ड्रग एडिक्शन है उसमें भी लूज मोशन के चांस या डायरिया के चांसेस बने रहते हैं। साइनोसिस, साइनोसिस यानी होता है नीला पड़ना। तो शरीर का अगर नीला पड़ना यह एक एबनॉर्मल साइन है, बट अगर नीलापन केवल पेरीफेरीज तक ही सीमित है, पेरीफेरीज यानी बस केवल जो हाथों की फिंगर्स या पैरों की फिंगर्स तक सीमित है और शुरुआती कुछ आधे घंटे या 5-10 मिनट के लिए सीमित है, तो वह नॉर्मल साइंस भी हो सकता है एक नॉर्मल टर्म बॉर्न बच्चे में। लेकिन अगर यह साइनोसिस जो है नीलापन सेंट्रल है, होठों में नीलापन दिख रहा है, लिप्स में दिख रहा है, तो यह एक डेंजर साइन होता है, या म्यूकोजा में दिख रहा है तो यह एक डेंजर साइन होता है। और यूजुअली जो नीलापन होता है वो कार्डियक की बीमारियाँ, कार्डियक मतलब कि कुछ जन्मजात नीला पड़ने वाली बीमारियाँ हैं, कंजेनिटल साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज या सीवियर पल्मोनरी डिजीज़, इनमें यह हो सकता है। सो साइनोसिस भी एक डेंजर साइंस है। इन फोटो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोटो में केवल पैर नीले नीले से दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बॉडी। सो यह पेरिफेरल साइनोसिस है, या इसे आम यूजुअली एक्रोसाइनोसिस भी कहा जाता है। यह नॉर्मल साइंस है एक टर्म न्यूबॉर्न में एट बर्थ ओनली। और यह जो है, जो लिप्स पूरे नीले हो गए हैं, ओरल म्यूकोजा थोड़ा ब्लूइश है, यह है सेंट्रल साइनोसिस। यह कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ के कारण हो सकता है, बच्चों का जन्मजात नीला पड़ने वाली बीमारी के कारण। इसको रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे, फैसिलिटीज़ जहाँ पे बच्चों के दिल के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो, बच्चों के दिल के ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो, वहाँ पे रेफ़र करना इन बच्चों को ज़्यादा सुविधाजनक है, या जहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा हो वहाँ पे रेफ़र करना ज़्यादा ज़रूरी। देन है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कई बारी हमें पता है कि जॉन्डिस एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर बच्चे में होता है, पहले सप्ताह में होता ही है, ये हम यूजुअली नॉर्मली जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जो जॉन्डिस होते हैं जो डेंजरस भी हो सकते हैं, उसको जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेंजरस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कौन कौन से होते हैं? एक तो अगर जो जॉन्डिस है पहले दिन पे ही अगर पता चल जा रहा है, पहले दिन पे ही बच्चा अगर पीला दिख रहा है, तो वो एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और डेंजरस टाइप का जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा जो है स्किन स्टेनिंग ऑफ पाम्स एंड सोल। अगर आपके पाम्स और सोल्स जो पैरों के और हाथों के तलवे हैं, अगर वो येलो दिख रहे हैं या पीले दिख रहे हैं, तो यह भी बहुत ज़्यादा डेंजर साइन है, मतलब कि पीलिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नॉर्मल नहीं रहा अभी, वो एक डेंजर होता है। और अगर पीलिया जो है 2 हफ्ते के बाद में अगर परसिस्ट करता है, वो भी एक डेंजर साइन हो सकता है। यूजुअली जो नॉर्मल पीलिया होता है वो 2 हफ्ते के भीतर भीतर पूर्णतः समाप्त हो जाता है, या बिल्कुल मिनिमम मात्रा में रहता है। अगर 2 हफ्ते के बाद भी पीलिया बना हुआ रहता है, तो यह डेंजर साइंस होता है। साथ में अगर पीलिया के साथ में सफ़ेद लैट्रिन वगैरह हो गई है, खुजली ज़्यादा हो रही है, इचिंग वगैरह कर रहा है बेबी, तो वह भी एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का टाइप है। सो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी एक डेंजरस साइंस है। देन और एक डेंजर साइन है बच्चों में ट्रकियो इसोफिजियल फिस्चुला। इसके कारण क्या होता है? यह ट्रकियो इसोफिजियल फिस्चुला जो है जन्मजात बनावटी नुक्स हैं। इसमें जो सांस की नली है और अन्न नली है, इनमें जुड़ाव रहता है, जिसके कारण बच्चों को जो है सलाइवा ड्रूल होते रहता है, सलाइवा गिरते रहता है, कई बारी दूध अटक जाता है या बच्चे नीले पड़ जाते हैं, सांस की लेने की गति अधिक रहती है। अगर इन बच्चों में हम फीडिंग ट्यूब या फिर कैथेटर वगैरह डालने की कोशिश करते हैं, तो वह जा नहीं पाता है, मुड़ जाता है, या जो बियॉन्ड नहीं जा पाता है, रास्ता कुछ अड़ंगा आ जाता है। सो 8 से 10 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं जा पाता है। ऐसे बच्चों में एक्सरे करा के देखना ज़्यादा ज़रूरी है विथ ट्यूब इन सिटू। राइल्स ट्यूब फीडिंग ट्यूब जो है वह अंदर रहते हुए एक्सरे कराना है, ताकि पता चले कि रास्ता बंद है कि नहीं। देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी अगर जन्म पे है, तो वह एक डेंजर साइन है। इनके क्या क्या निशानियां मिल सकती है डेंजर साइंस की? एक तो साइनोसिस मिल सकता है। साइनोसिस हमने पहले भी डिस्कस किया है। साइनोसिस होता है कि शरीर का नीला होना। टेकिकार्डिया, अनएक्सप्लेन टेकिकार्डिया, धड़कन तेज़ है, नॉर्मल सामान्य से तेज़ है, जो धड़कन 140 टू 160 तक के नॉर्मल मानी जा सकती है, या क्राई करेगा तो अराउंड 180 तक भी नॉर्मल मानी जा सकती है न्यूबॉर्न में। अगर उससे कुछ अधिक हो जाती है दिल की धड़कन और बिना कारण के, तो वो है एक
दिल के तकलीफ का साइन हो सकता है। मरमर, शरीर में जो दिल के करीब जो है आवाज़ में बदलाव है, उसके मरमर प्रेजेंट है, वो एक डेंजर साइंस है। देन हेपेटोमेगली है, जो लीवर है उसका बढ़ा हुआ है, तो ये डेंजर साइन है। शॉक है ना, बीपी बिल्कुल लो है, सुस्त पड़ा हुआ है, कार्डियोमेगली है, दिल का जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ है, तो यह भी एक डेंजर साइन है। और डेंजर साइन है एक्सेसिव वेट लॉस, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चों का जो वज़न गिरना होता है उससे अधिक हो जाना। नॉर्मली हम मानते हैं कि 10% तक के बच्चों का वज़न गिर सकता है पहले सप्ताह में, और यूजुअली 10 से 14 दिन के भीतर में जो जन्म का वज़न है वो यूजुअली आ जाता है, और उसके बाद में वेट गेन होना शुरू होता है। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड अगर वज़न गिरता है, जैसे एक नॉर्मल टर्म बच्चे में अगर वज़न मोर देन 10% गिरता है, समझ लो एक 3 किलो का बच्चा है उसमें 300 ग्राम से अधिक वज़न गिर रहा है, या 2.5 किलो का बच्चा है उसमें 250 ग्राम से अधिक वज़न गिर रहा है, तो यह एक डेंजर साइन है, और इसको अपन एड्रेस करना है, क्या चीज़ है, क्या कारण है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर प्रीटर्म में यह जो वेट लॉस है वो अधिक हो सकता है, 15% तक के नॉर्मल माना जाता है प्रीटर्म में। या तो अगर एक्यूट वेट लॉस 2-4 दिन में ही मोर देन 5% से अधिक वेट लॉस है, तो भी यह एक डेंजर साइन है न्यूबॉर्न में। सो आखिर में अपन समराइज़ करते हैं क्या क्या डेंजर साइंस हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था लेथार्जी और सुस्तपना, या दूध अच्छे से नहीं पी रहा है बच्चा। फिर हमने देखा था हाइपोथर्मिया, तापमान का कम होना या अधिक होना, वो भी एक डेंजर साइंस है। फिर हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखा हमने रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60, रिट्रैक्शंस हो गया, साइनोसिस हो गया, एपनिया हो गया, ग्रंट हो गया, ये सारी चीज़ें देखी थी। यह साइनोसिस हो गया। साइनोसिस हमने दिल की बीमारियों में भी देखा है, जो डेंजर साइंस हो सकते हैं। दिल की बीमारियों में साइनोसिस के अलावा और टैकीकार्डिया हो सकता है, मरमर हो सकता है, शॉक हो सकता है, हेपेटोमेगली हो सकता है, ये सारी अन्य परेशानियाँ देखी। इन सब के अलावा कन्वल्शंस भी हो सकते हैं, जो हमने पुराने इसमें नहीं पढ़े हैं टॉपिक में, बट यह एक ज़रूरी डेंजर साइन है। कन्वल्शंस यानी सीज़र झटका। कई बारी यह सीज़र फ्रैंक होते हैं, पता चल जाता है कि झटका जैसे हो रहा है, या कई बारी सिर्फ बच्चे सिर्फ टुक टुक देखते हैं, बस स्टेयर करते हैं, वैकेंट लुक देते हैं, या कई बारी बहुत ही सटल रहते हैं, पिक नहीं होते हैं, या कई बारी बस जस्ट सेचुरेशन कम हो रहा है, हार्ट रेट का बढ़ना या कम होना बिना किसी कारणवश, वो भी झटके के साइंस हो सकते हैं एक नवजात शिशु में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का साइज़ अपने आप बढ़ जाना, पेट फूलना, यह भी एक डेंजर साइन हो सकता है। ब्लीडिंग होना, खून का बहाव होना, यह इन्फेक्शन का एक डेंजर साइन है, जिसमें प्लेटलेट की कमी या कोआगुलेशन फैक्टर में डिरेजमेंट उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। येलो पाम्स एंड सोल्स, या जो पीलिया है 24 घंटे के भीतर होना, या 2 हफ्ते से लंबा चलना, यह भी एक डेंजर साइन है। एक्सेसिव वेट लॉस होना, जो 10% से अधिक टर्म में या 15% से अधिक प्री टर्म में, या एक्यूट वेट लॉस होना 5% से अधिक, ये डेंजर साइन है। वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग एक डेंजर साइन है, या तो ग्रीनिश वोमिटिंग एक डेंजर साइन है। डायरिया एक डेंजर साइन है। तो ये डेंजर साइंस को हमने आइडेंटिफाई करना है, और जल्द से जल्द जब भी हमें लगता है, डाउट होता है कि यह सब संभालने के लिए अपने पास सुविधा नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द हायर सेंटर पे रेफ़र कर देना चाहिए, जहाँ पे यह सब अवेलेबल है। ठीक, धन्यवाद।